आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए आज कुछ नया लेके आई हूँ। आज मैं यहाँ पे सॉक्स नहीं लेके आई हूँ। आज यहाँ पे हम सिलाइयों से हाथी बनाना सीखेंगे। ठीक, बहुत ही इजी तरीके से, इतना इजी है कि आप आराम से बना सकते हैं इसे। ठीक है, चाहे जितना बड़ा बना लें आप, ये आपकी मर्जी है। तो मैं जितना बड़ा बता रही हूँ ये भी बड़ी ही है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम ऊन लेंगे, यहाँ पे 4 प्लाई ऊन लेना है। अगर आपके पास मोटी वाली 4 प्लाई है तो वो ले लें। और यहाँ पे जो सिलाई नंबर लेना है आपको, यहाँ पे मैं 10 ले रही हूँ। ठीक है, अगर मोटी उल से बना रहे हैं तो 9 नंबर की सिलाई ले लें आप। उल से बना रही है तो। और यहाँ पे देखिए मैंने जो फंदे डाल के रखे हैं, फंदे हमने यहाँ पे 40 डाले हुए हैं। ठीक है, यानी 40 फंदे हमने इसमें डाल के रखे हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 5 धारियां हमने इसे बना ली है। 5 धारियां बनाने के बाद देखिए, अब आगे का बता रही हूँ आपको कि किस तरह से करना है। 5 धारियां कंप्लीट हो जाने के बाद, अगर आप इंच टेप है तो इंच टेप से नाप लें, या फिर उंगली से भी इस तरह से नाप सकते हैं। ठीक है, तो 2 उंगली के आसपास हो जाना चाहिए। या 2 उंगली से थोड़े से भी कम भी हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 धारियां मैंने बनाई है अगर धारियां से कंप्लीट करें तो। अब देखिए आपको क्या करना है, सीधी साइड ही है। अब यहाँ पे एक साथ 2 फंदे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फंदे को घटाना है। ठीक है, एक साथ 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदा घट गया, फिर से सिलाई पे चढ़ाएंगे, तीसरा फंदा घट गया, फिर से 2 का 1 करेंगे, 4 फंदा घट गया, फिर से 2 का 1 करेंगे, 5 फंदा घट गया, 2 का 1 करेंगे, 6 फंदा घट गया, 2 का 1 करेंगे, 7 फंदा घट गया, 8 फंदा घट गया, 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए। ठीक है, अब इधर देखिए कितनी बची है हमारे पास, टोटल यहाँ पे 25 बचनी चाहिए। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक इधर 25। अब इन सबको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। चलिए, तो ये सिलाई उल्टा कर लेती हूँ पहले। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब उल्टे साइड से जो सिलाई हम बुनेंगे, अब इसे काउंट करते हुए आपको 3 सिलाई बनाना है, और चौथी सिलाई पे फिर हम यहाँ पे फंदे जितने घटाए हैं उतना आपको बढ़ाना भी। ठीक है, तो पहला फंदा उतार लिया, तो यहाँ से इन 25 फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। सिलाई यहाँ से काउंट करें, 1 हो गई हमारी ये। ठीक है, इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। एक सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब आ जाते हैं इधर, पहला फंदा उतारेंगे, या नहीं भी उतार सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिया, ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। यहाँ से दूसरा सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई को भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो दोनों साइड सीधा सीधा भी बना सकती हैं, या फिर दोनों साइड उल्टा उल्टा भी। तो दूसरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। आ जाते हैं तीसरी सिलाई पे। पहला फंदा उतार लेंगे इधर से, और इन सारे 25 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो तीसरी सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फंदे डालेंगे। अब देखिए इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे 15 फंदे डालेंगे। ऐसे लेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे घुमाते हुए सिलाई पे चढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, 15 फंदे जो हमने यहाँ पे घटाए थे, यही 15 फंदे को हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए इसे थोड़ा सा सावधानी से बुनेंगे, क्योंकि एक फंदा बुनने के बाद दूसरा फंदा लंबा सा खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। तो चलिए इसी तरह से देखिए, जब आप बुनेंगे तो इतना लंबा ये खुल जाता है। फिर इसे हल्का से इस तरह से लूज कर लें, और उसके बाद फिर से इसे बुनना शुरू कर देंगे। फिर इसे हल्का सा लूज करेंगे, फिर इसे बुन लेंगे। इस तरह से करते ये लाइन को हम
कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ के फंदे हमने बुन लिए और इधर से जितनी भी फंदे सभी को अब हम इसी तरह से उल्टा उल्टा दोनों साइड बुनते हुए फिर से हम 5 धारियां बनाएंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 धारियां बनाई और छठे में हमने यहाँ पे इसे फिर से बंद किया। तो यहाँ पे पहले कर लेती हूँ 5 धारियां, उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ। यानी कि 5 धारियां अगर उंगली से नापे तो 2 उंगल करके नाप लें। तो यहाँ पे देखिए 5 धारियां हमारी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम 15 फंदों को बंद करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। इस तरह से करते हुए हम 15 फंदों को बंद कर लेते हैं। 15 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए, बाकी के 25 फंदे हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए आगे को किस तरह से आपको बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया। अब इसके बाद उल्टी स्लाइड से काउंट करते हुए हमें 3 धारियां, जैसे ये धारियां दिख रही है आपको, देखिए 1 2 3, इस तरह से 3 धारियां बनानी है। इसके बाद फिर सीधी तरफ आएंगे तो यहाँ पे फिर से हमें फंदे बढ़ाने। तो मैं एक पार्ट इस तरह से आपको 2 पार्ट बना के तैयार करना है। एक पार्ट मैं पहले बना के रखी हुई, दूसरा पार्ट तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये 2 हमने, ये और ये 2 हमने बना लिया, ये दोनों। ठीक है, इसके बीच में देखिए इसके बाद 1 2 3 धारी बनाने के बाद फिर सीधी साइड से हमने फिर से 15 फंदों को यहाँ पे बढ़ा लिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने 5 धारियां कंप्लीट की। 5 धारियां कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे फिर से 15 फंदों को बंद कर दिए। फिर 3 सिलाई कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जैसे ये 2 पैर मैंने बनाए, ये पैर है। ठीक है, तो 3 सिलाई बनने के बाद हमने चौथी सिलाई पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इस तरह से आपको ये 2 फिर और बना लेना है। लेकिन ये 2 पैर के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे 6 सिलाइयों का गैप रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद ये 2 सेम बनेगी, जैसे ये 2 सेम बनी है। इसके बाद ये 2 पैर यानी 4 पैर बन जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फिर कितनी गैप रखनी है, 1 2 3 4 5, यानी 10 सिलाइयाँ फिर से हम यहाँ पे कर लेंगे। 5 धारियाँ कंप्लीट करने के बाद जब सीधी साइड आएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे 24 फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे जो पट्टी बनी हुई है ये हमने 15 का बनाया हुआ है, और जो सबसे लास्ट वाली पट्टी बनेगी हमारी 24 बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह से करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। 24 बनने के बाद फिर से हम यहाँ पे ये धारियां जो है ये वाली, फिर इसे 5 धारियां कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो समझ में आ गया। सिर्फ 2 पैर बनने के बाद ये जो मैंने बनाया है, इसके बाद आपको 3 धारियां बनानी, यानी 6 सिलाइयां, और सीधी साइड से आने के बाद फिर से सेम उसी तरह से बनाएंगे। 5 धारियां कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, 2 पैर के बीच में 3 धारियों का गैप है। इसके बाद जैसे ये 2 बनी है सेम ये 2 बनेगी। इसके बाद ये चारों बन जाने के बाद यहाँ पे आपको 5 यानी 5 धारियां, 10 सिलाई। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। 10 सिलाई का गैप रखने के बाद उसके बाद 24 फंदे बढ़ाएंगे हम, जिस तरह से इधर बढ़ा रहे थे 15 के वजह 24 फंदे बढ़ाएंगे। इसे भी आगे को हम 10 सिलाई कंप्लीट करेंगे, यानी 5 धारियां। इसके बाद सारे फंदों को बंद कर देंगे। उसके बाद ये किस तरह से बनेगी, ऐसे रहेगी। ठीक है, ये आगे हमारी सूढ़ आ जाएगी और यहाँ पे इसकी सर बन जाएगी। इसी में ही बता दूंगी मैं आपको, और ये चारों पैर हो जाएगी। सिलने का तरीका भी अलग है, ये नहीं कि वीडियो को स्किप कर दें। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। पहले कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 पीस बना के रेडी कर लिया हुआ है। अब इसके सिलने का क्या तरीका वो मैं अब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह का एक पूंछ बनाना है। यहाँ पे 6 हमने यहाँ पे फंदे लिए। 6 फंदे लेने के बाद देखिए 6 फंदे लेने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 धारी हमने यहाँ ब्लैक से बनाई हुई है। ठीक है, दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनते हैं। फिर 2 धारी हमने यहाँ पे पिंक से बनाई। उसके बाद सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये 5 से 6 इंच हमने इसकी बना ली है। ठीक है, आप इसे छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से बना सकती हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कान बनाया हुआ। कान के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 3 फंदे लिए। 3 फंदों को मैंने फिर एक बार 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। दूसरे साइड पहले हमने
फंदे को बढ़ाते हुए एक एक साइड से धागा घुमाते हुए, जैसे हर बार कभी कभी मैं बताती हूँ उस तरह से। तो दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए जब तक आपके यहाँ पे 20 फंदे ना हो जाएं तब तक आपको इसको बढ़ाते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 धारियां हम नॉर्मल बना लेंगे। उसके बाद एक फंदा इधर से घटाएंगे, एक फंदा इधर से घटाएंगे, दोनों साइड से घटाते हुए यहाँ पे जब तक आपके 15 फंदे ना रह जाए तब तक आपको घटाना है। उसके बाद सारे फंदों को बंद कर देना है। तो कुछ इस तरह से एक इस तरह के 2 पीस बना के रेडी करना है। यहाँ पे मैंने बना के रेडी कर लिया हूँ, ठीक है। अब चलिए इसे सिलने का तरीका दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे सिलाई करना है आपको। ऐसे इसे रखेंगे, जिधर हमने 24 फंदे लास्ट में डाले हुए थे, तो ये लंबा पार्ट हम इस साइड रखेंगे, ठीक है। और ऐसे रखेंगे, इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए 1 2 3 और ये 4 पैर हो गए। तो जो ये वाला लास्ट वाला जो पैर है, लास्ट वाला पैर के पास देखिए ये जो कट दिख रही है, इसके सामने यहाँ पे हम इस जगह से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इस तरह से, अभी इधर से हम सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे भी, ठीक है। इसलिए आप इधर से किस तरह से भी सिलाई कर सकती हैं। तो ऐसे ले लिया हमने, सिलिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सिलाई करते हुए जाएंगे और ये जो कोना है, कोना को सिलना नहीं है, कोने को हम थोड़ा सा इस तरह से लेंगे, ऐसे सिलते हुए जाएंगे, थोड़ा सा इसको गोलाई देते हुए ऐसे सिलना है, ठीक है। तो यहाँ से सिलते हुए आती हूँ, इसके बाद यहाँ से इस तरह से गोलाई में दे देंगे। यहाँ से सिलते हुए आएंगे इस जगह से, यहाँ से सिलना ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा सा गोलाई में दे देंगे, फिर इधर से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे, फिर इधर भी थोड़ा सा गोलाई देंगे इस तरह से। कोना तक नहीं सिलना है आपको, यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ से इधर सिलते हुए आएंगे। तो इतना सिलती हूँ, सिलने में भी टाइम लग जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस जगह से, यहाँ से ऐसे सिलते हुए यहाँ तक, और इधर से सिलते हुए फिर हमने यहाँ तक आया, और फिर इधर से साइड से सिलते हुए अब यहाँ पे ये जो है पट्टी दिख रही है, यहाँ से इधर सिलेंगे, फिर यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद फिर जो है यहाँ तक सिलना है, और ये जो पैर किस तरह से सिलना है फिर मैं बताती हूँ। पहले इधर से घूम के आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली। अब देखिए इस पैर को किस तरह से आपको सिलना है, ठीक है। ऐसे रखना है आपको। अब इसे, ये जो है इसको सेकंड पैर के साथ इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये जो है इसके साथ। अब इसकी सिलाई हम ऐसे करेंगे। अब इसकी सिलाई इधर से करते हुए यहाँ तक आएंगे, और फिर इधर से सिलाई करते हुए हम इधर से इधर आएंगे, और दूसरा फिर हम इधर से लेंगे, ये वाला जो है ये पार्ट इसके साथ करेंगे ऐसे। लेकिन बीच में हमें जो ये गैप जो रखा हुआ था, इसे आपको छोड़ना है ताकि हम इधर से रुई डाल सकें, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए किस तरह से ऐसे रखा हमने, इसको इसके साथ मिलाना है इस तरह से, और नीचे वाले को इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और इसे मिलाएंगे इधर वाले से, और फिर इधर मिलाएंगे इसको इस तरह से। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ फिर आगे मैं। तो देखिए इसकी सिलाई हो गई पैर। अब इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है। पूरा जितने भी है सभी को एक एक करके सभी को सीधा कर लेते हैं पहले इस तरह से, फिर इसके अंदर हम रुई भरेंगे। तो चलिए सीधा कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है, यहाँ से देख सकते हैं गोलाई में आ गई, और इधर भी गोलाई में आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इधर से इतना जगह हमने छोड़ दिया था, अब यहाँ से हम इसकी रुई भरना शुरू कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे से भर लेंगे, इधर भी भरेंगे, चारों तरफ से जो पैर है सूढ़ है ये, इसके बाद इधर चारों तरफ भर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रुई भर ली है। रुई भरने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे धागा 2 बार लपेटते हुए यहाँ पे इसकी गर्दन की शेप दे देनी है। यहाँ पे हल्का सा टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये गर्दन की शेप खुद ब खुद आ जाएगी। इसके बाद देखिए मैंने चारों तरफ से इसमें रुई भर ली है, पैर में भी, और पूछ तो मैंने नॉर्मल बनाया हुआ था ताकि ये आराम से मुड़ जाए, इसे सिलने की कोई दिक्कत ना हो। सीधा उल्टा बनाएंगे तो पूछ अपने आप गोलाई में मुड़ जाएगी इस तरह से, देखिए, ठीक है। और नीचे से बाल के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लगा दिया हुआ था। अब देखिए आँख के लिए मेरे पास तो है नहीं अभी, तो फिलहाल मैं यहाँ पे बिंदी लगा रही हूँ, ठीक है। और कान जो है, कान आपको किस तरह से लगाना है, देखिए इस तरह से मैंने बनाया। तो ये जो नुकीला पार्ट है यहाँ पे लगाएंगे हम इस तरह से। अगर आपको ये चाहिए कि कड़ा हो थोड़ा सा, तो आप क्या करें कि क्रोशे से बना सकती हैं, ठीक है। धागे को डबल कर ले, यानी 4 प्लाई है तो डबल करते हुए 8 प्लाई बना ले उसे, और उस तरह से फिर इसे लगा लेते हैं। यहाँ पे हम ये कान को लगाएंगे ऐसे,
दूसरा साइड फिर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसी दिखेगी ये हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा सेट कर ले ऐसे, थोड़ा सा ये ऐसी ऊल है, सॉरी रुई है कि सेट हो जाएगी जैसे भी करेंगे आप, सॉरी ऐसे, और इसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे हम। ऐसे लगाने के बाद उसके बाद देखिए अब ये जो सूढ़ है इसे भी हम इसकी सिलाई करेंगे, फिर यहाँ पे इसे लगाएंगे इस तरह से। और एक है मैंने यहाँ पे इसकी चादर बनाई है ताकि ये ऊपर में इस तरह से लगी हुई रहे, देखिए। तो इसे मैंने क्रोशे से बनाया हुआ है। टोटल यहाँ पे जो है मेरी मोटी वाली थी, इसमें इस तरह से चमक वाली ऊल फिलहाल इतनी बची हुई है तो मैंने उसी से बना दिया, तो कुछ इस तरह से मोटी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 5 mm क्रोशे से लेते हुए 11 चेन बनाते हुए सेकंड चेन से मैंने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे किया, तो टोटल 10 डबल क्रोशे आई है। तो इसकी लाइनें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों साइड हमने यहाँ पे झालर लगा दी है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकती हैं। अब देखिए सूढ़ की सिलाई किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए, ऐसे से पकड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ये जो है ऐसे लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा दो भाग दिखे, ठीक है। ऐसे कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी ये, थोड़ा सा दो भागों में ये अलग अलग दिखने लगेगी। तो एक दो बार और कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस सूढ़ को हम लेते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं सुई को लेते हुए, तो फिर धागा काटना पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे लेके चले जाएं इस तरह से। अब यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे। तो अंदर की साइड से इस तरह से पकड़ते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं। एक दो टाका लगाएंगे, ज्यादा नहीं, तो लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप तो इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली, देखिए थोड़ा सा ही सिलाई किया हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही होगा आगे की और इस तरह से। चाहे तो इस ओर को थोड़ा सा आप और लंबा कर सकते हैं। हम यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। अब इसके कान लगा लेते हैं दोनों साइड, फिर दिखाती हूँ। इसके बाद फिर इधर से आपको इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पे इस तरह से ऊपर से इसकी सिलाई करेंगे। पहले अंदर की साइड से इस तरह से मैंने धागा पार कर लिया, ठीक है, ताकि गांठ अंदर चला जाए। एक धागा पकड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे ताकि पता भी ना चले, सिलाई भी अच्छे से हो जाए, ऐसे, ठीक है। अब इस कान को चाहे तो आप यहाँ से थोड़ा सा इधर तक इसकी सिलाई कर सकते हैं। एक तो और इस तरह से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये लेंगे और एक नीचे से पकड़ेंगे ध्यान से, इधर से भी एक दो धागा इस तरह से उठाएंगे, ठीक है। ऐसे ले लेना है, फिर इधर से इधर निकालेंगे, फिर अगले में डालेंगे और फिर नीचे से थोड़ा सा धागा लेते हुए ऐसे ऐसे उठाया, ऐसे लिया, ठीक है। फिर इधर से धागे को पकड़े हुए रखेंगे और ऐसे में इसकी सिलाई कर देंगे। अब इसी जगह पे इस तरह से घुमाते हुए एक गांठ लगा देंगे, सामने धागे को नहीं कट करेंगे हम, ऐसे किया हमने। अब इधर से लेते हुए इधर से निकालेंगे और साइड से इधर निकाल देंगे। अब यहाँ से धागे को कट कर लेंगे हम। जो थोड़ा सा बचा हुआ धागा इसको हम इस तरह से सुई की मदद से अंदर कर देंगे, तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कान लग गई। दूसरा कान भी हम लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इधर कान भी लग गई। ठीक है, दोनों साइड मैंने कान लगा लिया। अब चाहे तो अगर टोपी पहनाना चाहती हैं तो टोपी भी बना सकती हैं। यहाँ पे एक टोपी भी पहना दें तो और भी क्यूट लगेंगे। और देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे जो भाग है। अब इसे इस तरह से सिलाई करेंगे कि पता ना चले। ठीक है, तो इसे आपस में इस तरह से ऐसे करते हुए इसकी सिलाई करेंगे। और इस हाथी की जो लंबाई या चौड़ाई है, इसकी यहाँ से अगर यहाँ तक इसकी लंबाई नापते हैं इस तरह से, तो 9 इंच के आसपास हो जाती है। ठीक है, और हाइट में नापते हैं इधर ऊपर तो ये 7 इंच है। ठीक है, 7 इंच लंबी और चौड़ी है 9 इंच। अब चलिए इसको भी सिल लेते हैं बराबर करते हुए, उसके बाद पूरा दिखाती हूँ। एक बार धागा इधर से लेंगे और एक धागा इधर से लेंगे। ठीक है, इस तरह से पकड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे हम। फिर थोड़ा सा इधर से ले लेंगे क्योंकि यहाँ गैप दिख रही है। पैरों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए ऐसे। इसी में डालेंगे जहां से हमने इसकी सिलाई की है। इसे थोड़ा सा खींच भी देंगे। ठीक है, ताकि गैप बंद हो जाए। तो चलिए इसी तरह से सिल लेती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारी हाथी बनके रेडी हो गई है, जिस तरह से है ये। तो चलिए बनाइए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।